सेशन ऑफ पाइथन फॉर डीप लर्निंग मॉड्यूल। इससे पहले जो हमारे पास 3 सेशन गए हैं उनमें हमने नमपाई के कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट देखे हैं। मैट्रिक्स फंडामेंटल्स, क्रिएटिंग नमपाई एरेज, फिर कुछ मैट्रिक्स ऑपरेशन हमने डिस्कस किए। उसके बाद हैंडलिंग इमेज डाटा को हैंडल किया। और अब हम देखेंगे मैथमेटिकल फंक्शंस। तो जो जर्नल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी फंक्शन का वो y इज इक्वल टू एफ एक्स की तरह से हम कर सकते हैं। उसके बाद एफ एक्स कुछ भी हो सकता है। इट मे बी ए लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन एंड मैनी मोर। तो अभी हम जो लेके चलेंगे वो सिग्मॉइड फंक्शन, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही एक वेरिएंट है। और सिग्मॉइड फंक्शन का जो आउटपुट होता है किसी भी वैल्यू x के लिए, अगर हम x को लेके चलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो किसी वैल्यू x के लिए जो इसका आउटपुट होगा वो 0 से लेके 1 के बीच में आएगा। अब जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 0 से लेके 1 के बीच में होती है, तो इसलिए ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फंक्शन हो जाता है बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम के लिए, कि जहाँ पे या तो आपका आउटपुट 0 है या 1 है। तो इमेज क्लासिफिकेशन में हम इसको यूज़ करेंगे। अगर कोई भी इमेज है, अगर वो एक पर्टिकुलर टाइप की क्लास है या नहीं है। जो एक्सप्रेशन है 1 + 1 - x, तो इस एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए पाइथन में वो जो ये एक्सप्रेशन है यहाँ से हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं 1 + np एक्सपोनेंशियल -z। इसमें x की जगह हमने z वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, तो क्योंकि जो ज़्यादातर हमारे पास डीप लर्निंग में z वेरिएबल यूज़ होगा यहाँ पे इसके लिए। और ये एक तरीके के फंक्शन के अंदर हमने इसको लिखा है। जो फंक्शन का नाम है वो है सिग्मॉइड, और इसके साथ जो है रिटर्न की वैल्यू है, इसके बीच में भी हम कुछ लाइंस लिख सकते थे। जो रिटर्न हमको फंक्शन में इसलिए ज़रूरी होता है कराना कि जिससे हम इसको मेन प्रोग्राम में यूज़ कर सकें। अगर हमने किसी फंक्शन से कोई रिटर्न नहीं कराया तो वो फंक्शन के अंदर ही वेरिएबल कैलकुलेट होकर रह जाएगा और उसका कोई हम मेन प्रोग्राम में यूज़ नहीं कर सकते। तो ये इसका एक हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि z = np array -1 0 10, और अगर हम इसको लगेंगे तो हमारे पास में ये इसका आउटपुट आएगा। तो जो इसका एक पर्टिकुलर शेप है सिग्मॉइड फंक्शन का, वो हम जो बहुत इम्पोर्टेंट है समझना, और वो हमको प्लॉट फंक्शन के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो प्लॉट के लिए बहुत जो सिंपल इसका फंक्शन है, जो हमने प्लॉट पहले भी यूज़ किया है, पर पहले सिर्फ हमने इमेज को प्लॉट किया था। इस बार हम एक्स वाई प्लॉट कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमको प्लॉट के अंदर 2 वैल्यू डालनी पड़ेगी। एक x को कोरेस्पॉन्ड करेगी और एक y को कोरेस्पॉन्ड करेगी। इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर इनको हम नहीं भी लिखेंगे तब भी हमारा जो प्लॉट का फंक्शन है वो चल जाएगा, करना पड़ेगा। और उसके बाद में यहाँ पे आपके पास ये प्लॉट आ गया। अब इसमें क्योंकि x y और किसी पे कुछ लिखा नहीं हुआ है, वो इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हमने यहाँ से चीज़ें हटा दी है। तो हम टाइटल दे सकते हैं, x पे लेबल दे सकते हैं, y पे लेबल दे सकते हैं, और इसका ग्रिड भी हम इस पर दिखा सकते हैं। तो ये एक फंक्शन है सिग्मॉइड का। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो जो 0 आपके पास में वैल्यू है जब z की, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0.5 है। और जैसे ये वैल्यू 5 के आसपास पहुँचती है तो ये जो मैक्सिमम पे चला जाता है अपने 1 पे, और जैसे ही -5 के आसपास पहुँचती है तो ये 0 पे चला जाता है। इसके बाद जितनी भी वैल्यू -∞ पे जाएगी ये 0 को अप्रोच करेगा, और जैसे +∞ पे जाएगी ये 1 को अप्रोच करेगा। तो इसको हम बाद में एक कट ऑफ के साथ में यूज़ करेंगे अपनी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कि क्या ये क्लास है या नहीं है। इस तरीके से अब हम रैलू फंक्शन को प्लॉट करने की नहीं कोशिश करेंगे। तो रैलू फंक्शन बेसिकली एक फंक्शन है जो आपकी वैल्यू को या तो 0 या x वैल्यू में देगा। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसको 0 कर देगा, और जो अगर आपकी वैल्यू जो भी वैल्यू है अगर वो पॉजिटिव है तो सेम वैल्यू में आउटपुट देगा। तो ये फंक्शन है, ये एक रैलू फंक्शन है। इसको भी एक फंक्शन में बनाएंगे, इसका नाम लिख देते हैं रैलू। और रैलू की जो फुल फॉर्म है इट इज़ रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। तो RE स्टैंड्स फॉर रेक्टिफाइड, L फॉर लीनियर एंड U फॉर यूनिट।
तो रैलू में भी हम जैसे सपोज हमने जेड को पास किया, यहाँ पे कॉलन लगाया और फिर एक इंडेंटेशन के साथ में हमने यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न लिख दिया। इसको हम अलग से भी कर सकते थे। तो रिटर्न के बाद हमने इसका एनपी फंक्शन लिख देना है मैक्सिमम। आपने इसको मैक्स के साथ नहीं कंफ्यूज करना है, क्योंकि मैक्स जो फंक्शन है वो 2 स्केलर वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू देता है, और ये जो फंक्शन है ये आपको पूरा एरे के लिए भी एप्लीकेबल है। तो अब इसको प्लॉट करके देख लें, इसको चला लेते हैं। तो ये एग्जीक्यूट हो गया, एरर कुछ नहीं है, तो कोई हमको दिक्कत नहीं है। प्लॉट करने के लिए हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे, तो थोड़ा सा हमारा काम आसान हो जाएगा। नहीं तो हमको बाकी चीज़ें मैं नहीं बदल रहा हूँ, बहुत जगह सिग्मॉइड लिखा आएगा, तो कुछ जगह हमने चेंज किया है, बाकी जगह मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ। और इसको हम चला के देख लेते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है। तो आप देखेंगे तो रैलू फंक्शन इस तरीके से है। जो हमने लिन स्पेस था वो यहाँ से लेके यहाँ तक -10 to 10 था, और -10 वाली सब वैल्यू 0 हो गई, और बाकी वैल्यू को इसने 1 जो वैल्यू एक्चुअल है वो कर दिया है। तो इसी तरीके से हमारे पास सॉफ्ट मैक्स फंक्शन है। सॉफ्ट मैक्स फंक्शन यूज़ होता है जब आपको मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करना होता है। जब आपके जो क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है उसमें बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, और सब कैटेगरीज़ की प्रोबेबिलिटी आपको निकालने के लिए हम ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं, जिसको हम जो सॉफ्ट मैक्स फंक्शन आपको ये फैसिलिटी देता है। तो मेरे पास सॉफ्ट मैक्स फंक्शन का एक सिंपल सा कोड है, बहुत मुश्किल नहीं है। हालांकि हम इसको और सिंपल कर सकते थे। जब 1D की जब हमारे पास प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास ये ही एक फंक्शन है जो यूज़ हो सकता है, और बाद में हम इसको ये बेसिकली क्या कर रहा है कि ये सम सबका निकाल रहा है, जो यहाँ पे सम आप देख रहे हो। और जब आपके पास मल्टी डायमेंशन प्रॉब्लम है तो वो एक्सिस 2D प्रॉब्लम है, तो एक्सिस 1 का यहाँ पे एक्सिस इक्वल टू 1 के अलॉन्ग सम निकालेगा। और रिटर्न क्या करेगा यहाँ पे, और देख लेते हैं कि ये जो पहले हमने एक्सपोनेंशियल निकाला था, इसका जो आपका ये न्यूमरेटर वाला पार्ट है, और जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये यहाँ पे सम के साथ कैलकुलेट हो रहा है 1D और 2D की प्रॉब्लम के लिए। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, तो उससे आपको बहुत आइडिया हो जाएगा कि भाई किस तरीके से। तो ये इसका एक एग्जांपल है। सपोज हमने x कोई एरे डिफाइन किया, 1 2 3 इसकी रोज़ हैं, और उसके बाद में इसको ट्रांसपोज कर दिया। तो अगर आप इसके x का शेप देखेंगे और प्रिंट करा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा शेप इसका 5,3 है, और जो प्रिंट आपने किया है वो ये वैल्यूज़ इसकी आ रही हैं। अब इसको आपने इसका सॉफ्टमैक्स अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे कि ये सॉफ्टमैक्स फंक्शन कॉल किया और यहाँ पे डायमेंशन दिया कि भाई ये 2D आपके पास में वैल्यूज़ है। जनरली ये अब जो वैल्यूज़ होती हैं वो होती तो 1D हैं, पर 2 में हम कन्वर्ट करके देते हैं, क्योंकि जो फाइनल आउटपुट आएगा वो एक एरे आएगा y का, जो जब हम एक्चुअल प्रॉब्लम देखोगे तो इस पर्टिकुलर रो है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। सब अगर ऐड करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1 है, क्योंकि ये रो वाइज प्रोबेबिलिटी आपको देगा कि एक पर्टिकुलर रो के अगेंस्ट क्या प्रोबेबिलिटी इसकी आ रही है। तो ये सॉफ्टमैक्स फंक्शन का आपका एग्जांपल था। इसको अब हम थोड़ा सा प्लॉट करके भी देखते हैं। भाई सॉफ्टमैक्स फंक्शन को प्लॉट करते हैं तो लेट अस सी क्या आता है। तो इसका मैं कोड लिख लेता हूँ सॉफ्टमैक्स का। इसमें एक चीज़ और थोड़ा सा आप अगर देखोगे तो जैसे ये हमने कुछ तो कोड डाल दिया कि ए जो वैल्यूज़ हैं वो हमने जनरेट करी हैं। इस बार हम ये 2D एरे नहीं ले रहे हैं, ये सिंपल 1D एरे हम लेके इसको चला रहे हैं, और सॉफ्टमैक्स में इसको हमने अगर भेजेंगे तो इस तरीके से आपके पास आउटपुट आएगा। अब प्लॉट करने के लिए अगर आप देखो तो हर बार मैंने प्लॉट करने के लिए सारी की सारी जो कमांड्स हैं ये वाली मैं बार बार लिखता हूँ। तो ये बार बार लिखने से बेटर है कि मैं इसका भी एक फंक्शन बना दूं, और जब मैं इसका फंक्शन बनाऊं उस फंक्शन को मैं प्लॉटिंग के लिए कॉल करूं, और जिससे हमारा जो प्लॉटिंग वाला काम है वो थोड़ा सा आसान हो जाए। तो इसको कहीं भी बना देते हैं। चलो हम इसके ऊपर एक फंक्शन बना देते हैं यहाँ पे। सो ये वाली चीज़ थी जो हमने वहाँ पे यूज़ कर रहे थे। तो इसको मैं इसका नाम भी दे देता हूँ डेफ प्लॉट, और इसके अंदर हम वेरिएबल पास कर देते हैं z एंड a, क्यों z और
ए की वैल्यू को वो प्लॉट कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमको जेड और ए पास करना पड़ेगा, कॉलन देना पड़ेगा और फिर बाद में इसको प्रॉपर एक इंडेंट करना पड़ेगा, नहीं तो वो काम चलेगा नहीं। अब इसमें इसको प्लॉट करने के लिए रादर देन मैं सारी कमांड यहाँ लिखूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लॉट, और यहाँ हमने ए की वैल्यू करी है और y की वैल्यू करी है, तो x इज़ a एंड y is y. So let us plot this. Let us see what is the output. Plot is not defined. Okay. So plot is defined, but I have not executed that plot. So that is why it was giving us error. So now you can see this is the sigmoid लिखा आ रहा है, पर ये softmax का आउटपुट है और जो इसका जो वैल्यूज आएंगी सारी वो उन सब का जो सम होगा वो अब 1 होगा। वहाँ पे हर रो का 1 था और यहाँ पे सबका 1 हो, क्योंकि ये एक तरीके से 100 क्लासेस आप इसको 100 क्लासेस की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है। और इस तरीके से जो डीप लर्निंग के मॉड्यूल्स हैं, मतलब 1000-10,000 क्लासेस तक आजकल चलते हैं कि हर जो भी आपके पास रूटीन का आइटम है वो सब आप क्लासीफाई कर सकते हैं इससे। वो हम देखेंगे लेटर वीडियोज़ में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट जो हमारे पास मॉड्यूल है उस मॉड्यूल में हम ANN को पहले, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को पहले इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद एक लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे मॉडल 2 में, मॉडल 3 में फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, फिर शैलो न्यूरल नेटवर्क एंड डीप न्यूरल नेटवर्क। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।